प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। आर्मी में देशभक्ति की भावना होना इस देश में गुनाह हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। आपने लगातार देखा होगा ये देश के प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं कि जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके। आपने सीधे तौर पर देखा होगा किस तरीके से दिवाली पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों को मिठाई खिलाने पहुंच जाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याओं पर बात भी करते हैं। लेकिन कुछ देने का समय आता है, उनकी पेंशन टाइम से अलाउंस देने का समय आता है, उस समय पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों को किनारे कर दिया जाता। और ऐसा अब नहीं दोस्तों, पिछले 10 सालों से ऐसा ही चल रहा है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, इक्वल एमएसपी जैसी जवानों की मांग हो, किसी को भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए जरूर नजर आते होंगे आपको हर एक रैली में कि हमने वन रैंक वन पेंशन दिया, लेकिन असल में क्या वो असली वन रैंक वन पेंशन था? आपने देखा होगा ओआरओपी जो सेकंड रिवीजन हुआ है उसमें कितनी विसंगतियां हैं, कितनी गलतियां हैं, उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। और इस चीज़ का पूर्ण रूप से खुलासा किया है दीपेंद्र जी ने। पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीरभूमि जहां से मैं आता हूं, देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से, वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं में और किस लिए रोष है? 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक और रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा, आनन फानन में बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वैकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने? तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में। 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है। 3 साल से कम की छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने कहा, पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है, उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं है। इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीज़ों को नहीं मानते, विदेशों को ज़्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में
जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में, मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है।